हेलो दोस्तों, जय भीम जय भारत। सुप्रसिद्ध फील्ड मार्शल मानिक साव जी ने कहा था, अगर कोई इंसान कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या वह झूठ बोल रहा है या फिर वह एक गोरखा है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय सेना के एक जाबाज गोरखा सैनिक की बिल्कुल सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। इस वीर सैनिक का नाम है हवलदार विष्णु प्रसाद सेठ। साल 2010 में चलती ट्रेन में उन्होंने अकेले ही चाकू, तलवार और कट्टों से लैंस 30 से 40 डकैतों का मुकाबला किया था और एक लड़की की इज्जत बचाई थी। आइए जानते हैं उस खौफनाक रात की पूरी कहानी। तारीख 2 दिसंबर 2010। ट्रेन मौर्य एक्सप्रेस। 35 साल के गोरखा जवान विष्णु सेठ 8वीं गोरखा राइफल भारतीय सेना व VRF वोल्टी रिटायरमेंट लेकर अपने घर लौट रहे थे। ट्रेन रांची से गोरखपुर जा रही थी। रात के करीब 11:30 बजे जब ट्रेन पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर त्रिजन स्टेशन के पास एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी, तब अचानक डकैतों ने चेन खींचकर ट्रेन रोक दी। ट्रेन में फैला खौफ। करीब 30 से 40 हथियारबंद लुटेरे बोगियों में घुस आए और उनके हाथों में देसी कट्टे, चाकू और तलवार थी। उन्होंने यात्रियों को मारना पीटना शुरू किया और उनके मोबाइल, सोने के गहने, पैसे लूटने लगे। डकैतों के डर से पूरी ट्रेन में सन्नाटा फसल गया। कोई भी उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। विष्णु सेठ अपनी सीट पर चुपचाप बैठे थे और एक फौजी की तरह सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। जब लुटेरे उनके पास आए तो उन्होंने भी किसी विरोध के अपना कीमती सामान उन्हें सौंप दिया। लूटपाट करते हुए डकैत उस बोगी में मौजूद एक 18 साल की लड़की के पास पहुंचे। डकैतों ने उसे गहने छीनने और फिर उस लड़की के साथ बदतमीजी और ज़बरदस्ती करने लगे। लड़की के माता पिता रोते रहे और लुटेरों के आगे हाथ पैर जोड़ते रहे। भीख मांग रहे थे, लेकिन दरिंदों पर कोई असर नहीं हो रहा था। लड़की मदद के लिए चीख रही थी। ये देखकर विष्णु सेठ रहा नहीं गया और एक भारतीय सैनिक अपनी आंखों के सामने किसी बेसुध लड़की की आबादी लूटने नहीं देख सकता। विष्णु सेठ ने तुरंत अपनी कमर से गोरखाओं का पारंपरिक और सबसे घातक हथियार खुरकी निकाला और उन्हें बिजली की रफ्तार से हमला किया और उस डकैत को दबोच लिया जो लड़की को खींच रहा था। विष्णु सेठ ने उस डकैत को इंसानी ढाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि दूसरे डकैत उन पर गोली ना चला सके। इसके बाद चलती ट्रेन में मौत का तांडव शुरू हुआ। अकेले ही विष्णु सेठ ने 40 डकैतों को भूखे शेर की तरह टूट पड़े और उन्होंने अपनी खुरकी से 3 डकैतों को मौके पर ही मार दिया और 8 डकैत गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोरखा सैनिक का ये योद्ध रूप देखकर बाकी डकैतों के होश उड़ गए और उन्हें समझ आ गया कि उनका सामना किसी एक आम इंसान से नहीं बल्कि मौत से हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए बाकी के सारे डकैत ट्रेन से कूदकर भाग खड़े हुए। इस खूनी लड़ाई में विष्णु सेठ के बाएं हाथ पर भी गहरी चोट आई थी और काफ़ी खून बह चुका था, लेकिन उन्होंने ट्रेन के सारे यात्रियों की जान बचाई और उस लड़की की इज्जत बचा ली थी। उनके इस पराक्रम की वजह से डकैतों को द्वारा लूटे गए लाखों रुपए, मोबाइल और गहने वापस मिल गए। अगले स्टेशन पर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर 2 महीने उनका इलाज चला। इस घटना के बाद उस लड़की के परिवार ने खुश होकर विष्णु सेठ को एक बहुत ही बड़ी नकद रकम देनी चाहिए, लेकिन इस सच्चे सिपाही के मुस्कुराते हुए पैसे लेने से मना कर दिया और एक ऐसी बात कही जो हमेशा के लिए अमर हो गई। युद्ध के मैदान में दुश्मनों से लड़ना एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य था, लेकिन चलती ट्रेन में उन गुंडों से लड़ना एक इंसान के लिए मेरे रूप में मेरा धर्म था। विष्णु सेठ की इस तरह अभद्र बहादुरी के लिए भारत सरकार और सेना ने उन्हें सेना मेडल और उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया और उनकी इस वीरता को देखते हुए सेना ने उनका रिटायरमेंट भी रद्द कर दिया और उन्हें सम्मान के साथ प्रमोट किया।